मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। सर्वे एजेंसियां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की बात कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार की योजनाएं सिर्फ विज्ञापनों, न्यूज चैनलों की बहसों तक सीमित हैं। जनता की भलाई और उनके हितों से भाजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं है। जब भाजपा नेतृत्व को यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि भाजपा का सत्ता में आना लगभग नामुमकिन है, तो वह अपने पुराने आजमाए हुए पैतरे पर वापस आ गई है, जिसमें धर्म की आड़ लेना और कांग्रेस नेताओं को हिंदू विरोधी बताना उनका प्रमुख एजेंडा बन गया है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि बीजेपी की आईटी सेल लगभग रोज ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो जमीनी नेता होने के कारण बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं, उनके बारे में ऐसे झूठे वीडियो प्रसारित और प्रचारित कर रही है कि जिससे आम जनता को यह लगे कि दिग्विजय सिंह जी हिंदू विरोधी हैं। ये बात गौर करने लायक है कि चूंकि दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल आदि का विरोध करते हैं, इसलिए भाजपा षड्यंत्र रचकर उनके झूठे वीडियो बनाकर उन्हें हिंदू विरोधी ठहराने का षड्यंत्र रचती है। अरे, भाजपा आरएसएस का विरोध हिंदुओं का विरोध कैसे हो सकता है? भाजपा अपने विरोधियों को हिंदू विरोधी बताने में एकदम माहिर है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं की भावनाओं से खेलना आता है। नहीं तो दिग्विजय सिंह जैसे प्रण प्राण से हिंदू मान्यताओं को मानने वाले व्यक्ति को कोई क्यों हिंदू विरोधी बोल सकता है? इस संबंध में हमारे कुछ सवाल सीधे जनता से हैं। क्या आपको मालूम है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जी रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत पिपाजी महाराज के वंशज हैं? क्या आपको मालूम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से गुरु दीक्षा ली थी? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी के राघोगढ़ किले में भगवान राम और हनुमान जी सहित 9 मंदिर हैं, जिसमें 2 में अखंड ज्योत जलती है? क्या आपको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी लगभग 31 वर्षों से लगातार हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा के दर्शन करने जाते हैं, जहां एक ही कामना की जाती है कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो और किसानों की अच्छी फसल हो? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी कितने हठी और अभ्यासी हिंदू हैं कि वे सुबह तब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते जब तक वे पूजा पाठ न कर लें, चाहे परिस्थिति कोई भी हो और चाहे वे घर से बाहर प्रवास पर ही क्यों ना हो? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी लगभग 40 वर्षों से नियमित रूप से एकादशी और गुरुवार का व्रत रखते आ रहे हैं? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी ने लगातार 11 वर्ष पूर्णिमा के दिन गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा की, कभी कभी तो उन्होंने दूध की धार लगाते हुए पैदल परिक्रमा की? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की नर्मदा जी की 6 महीने लगातार पैदल चलकर परिक्रमा की है? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए संस्कृत भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में संस्कृत बोर्ड का गठन किया था? क्या आपको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में उनके गृह क्षेत्र राघोगढ़ के आवन में एक उत्कृष्ट आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जहां समूचे देश से वेद का अध्ययन करने छात्र आते हैं। इस वेद विद्यालय में छात्रों के ठहरने के लिए छात्रावास भवन का निर्माण किया गया है। और क्या आपको ये भी मालूम है कि इसी विद्यालय के परिसर में एक गौशाला भी संचालित की जाती है? क्या आपको मालूम है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में गायों की सेवा, संरक्षण और संवर्धन के लिए देश का पहला गौ सेवा आयोग मध्य प्रदेश में बनाया गया था, जिसके माध्यम से गौशालाओं को संचालित करने के लिए राशि आवंटित की गई थी, जिसे बाद में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था। क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी के संरक्षण में उनके गृह क्षेत्र राघोगढ़ के धीरपुर में गौशाला संचालित की जा रही है, जहां नियमित रूप से गायों की सेवा होती है व गौवंश के चारे पाने की उचित व्यवस्था की गई है? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी के गृह क्षेत्र राघोगढ़ के भैंसाना हनुमान मंदिर परिसर में एक वृद्धाश्रम आशालय संचालित किया जा रहा है और वहां पर भी एक गौशाला संचालित की जा रही है? क्या आपको मालूम है दिग्विजय सिंह जी के भोपाल के सरकारी निवास में एक गौशाला है? यदि आपको यह सब मालूम है तो आप किस आधार पर दिग्विजय सिंह जी को हिंदू विरोधी मानते हो? और ये सब देखने सुनने के बाद आप ही बता दीजिए कि हिंदू होने की क्या परिभाषा है। और यदि आपको यह सब नहीं मालूम है तो आपने जाने बगैर बीजेपी आरएसएस के कहने पर उन्हें हिंदू विरोधी कैसे मान लिया? दिग्विजय सिंह जी गौशाला बनवाकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इस सब के बाद गौमांस खाने की पैरवी करने वाला उनका झूठा एडिटेड वीडियो चलाते भाजपाइयों को शर्म नहीं आती? और जो झूठा वीडियो बीजेपी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है
वो दिग्विजय सिंह जी ने गाय पर सावरकर की किताब से सावरकर के विचार पढ़कर सुनाए थे, जिसे आगे पीछे काटकर अधूरा वीडियो चलाया गया, जिसमें गोदी मीडिया ने भी अपनी महती भूमिका निभाई। रही बात दिग्विजय सिंह जी के बयानों की, तो उन्होंने कभी भी हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ कोई बयान नहीं दिए। आप जो कुछ भी देख सुन रहे हैं वो भाजपा द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, जो निराधार झूठ से प्रेरित षड्यंत्र है, जिससे यह भ्रम फैलाया जा सके कि कांग्रेस नेता हिंदू विरोधी हैं। बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी यह मानते हैं कि धर्म धारण करने का विषय है, जो नितांत निजी है, और प्रदर्शित करने का विषय तो कतई नहीं है। जिस तरह मोदी जी मंदिरों में बैठकर ध्यान लगाने और माला जपने का सौंग रचते हैं, इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि मोदी जी धार्मिक हैं, या शिवराज जी मंदिर मंदिर जाते हैं इसलिए वे धार्मिक हैं? यदि ये लोग वास्तविक रूप से धर्म को मानने वाले होते तो उज्जैन महाकुंभ में और महाकाल कॉरिडोर में कभी भ्रष्टाचार नहीं होने देते, न कभी बाबा केदारनाथ के दरबार में सोने को पीतल में बदलने का खेल रचने देते। आप समझिए, राम मंदिर के नाम से सत्ता हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी वही किया। राम मंदिर से लगी जमीनों की खरीदी बिक्री में करोड़ों रुपए का हेरफेर किया। यह कौन सा हिंदू धर्म का प्रेम है भाई? हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर खुलकर लूटपाट मचाओ और जनता को बहलाने सिर्फ चिल्लाते रहो कि हिंदू खतरे में है। आज यदि इस देश में हिंदू खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से खतरे में है, क्योंकि भाजपा सरकारों की नाकाम नीतियों से आम जनता पिस रही है। चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सभी जगह जनता ही हर तरफ से मार झेल रही है। और क्या देश का बहुसंख्यक हिंदू महंगाई की मार नहीं झेल रहा है? क्या हिंदुओं के बच्चे बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे हैं? बिल्कुल जूझ रहे हैं साहब। हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक समझने वालों, अब बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठा राग। अब तो एक ही नारा पूरे देश में चलना चाहिए, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ।